छात्रों, ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परावैद्युतांक की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को आपेक्षिक परावैद्युतांक तथा सापेक्षिक परावैद्युतांक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक को हम लोग इप्सिलॉन आर से दर्शाएंगे। इप्सिलॉन आर, इसका परिभाषा होती है कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। तो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल को हम एफ बी से दिखाएंगे, यानी कि एफ वैक्यूम माने निर्वात होता है, और एफ यम माने मीडियम माने माध्यम। तो देखो, निर्वात में हमने पढ़ रखा है पहले से कूलाम के नियम से 1/4πε0 यानी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नीचे माध्यम में क्या करेंगे, 1/4πε केवल दिखाएंगे, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो, इसे तो इससे पूरा ब्रेक कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/4πε0, और इसको जब हम ऊपर गुणे में लाएंगे तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4πε, और नीचे एक 4π कैंसिल हो गई, कितना बचा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा चला रहा है एप्सिलॉन आर। तो ये देखो आ गया, टिन टिन आया एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। जहाँ पर हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या है, यह है परावैद्युतांक, यह है परावैद्युतांक। एप्सिलॉन क्या है, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, तो यहाँ से फार्मूला देखो, एक हमारा क्या है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ बी बटे एफ एम। तो एक हमारे पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी बटे एफ एम, और इधर क्या आ गया, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से ये वाले फार्मूले जो हैं हम रख सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर परावैद्युतांक की, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर अगर इधर माध्यम हो तो परावैद्युतांक का मान कितना होगा, तो ये जो है थोड़ा सा याद कर लेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे वायु हो या निर्वात हो, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है भाई 1, लगभग 1 के बराबर होता है। वहीं पर कांच हो तो कांच का 5 से 10 तक होता है। वहीं पर सुचालक कोई हो पदार्थ, तो सुचालक हो तो उसके लिए अनंत होता है, इन्फिनिटी होगा। वहीं पर जल हो तो जल के लिए 80 या 81 परावैद्युतांक होता है। बाकी जो न्यूमेरिकल देगा तो उसमें बताएगा। आइए बढ़ते हैं आगे देखते हैं कूलाम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे। हमारे पास में ये Q1 आवेश और ये हमारा Q2 आवेश है। और देखो, Q1 से Q2 की तरफ स्थित सदिश कितना है, R12 का वेक्टर यानी R12 का कैप, और Q2 से Q1 की तरफ क्या है स्थित सदिश, तो R21 का कैप। Q1 Q2 पर कितना बल आरोपित कर रहा है, F12 वेक्टर, और Q2 Q1 पर लगा रहा है F21 वेक्टर। देखो, बल तो एक दूसरे पर समान लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, ये उधर को लगा रहा है और वो इधर को लगा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल लग रहा है, F12 वेक्टर F12। तो यहाँ पर क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर स्थिर सदिश लिखेंगे तो R12 कैप लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। यही चीज़ लिखेंगे कि Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो ये कितना हो जाएगा, F21। Q2 द्वारा Q1 पर कितना लग रहा है, F21, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इधर हमारा स्थिर सदिश लेंगे तो कितना होगा, R21 कैप। अब देखिए, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो दिशा R12 की है वही R21 की नहीं है। R12 की दिशा Q1 से Q2 की ओर है, और R21 की दिशा Q2 से Q1 की ओर है। तब हम क्या करेंगे, दिशा विपरीत है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R21 जो है, जिसकी R21 की दिशा जो है वो R12 कैप के विपरीत में है, तो यहाँ माइनस लगेगा।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F21 इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ R21 की जगह पर कितना होगा R12 कैप, लेकिन चिन्ह काहे का होगा माइनस का। समीकरण नंबर 2, जैसे ही हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। समीकरण 1 हमारे पास में है F12 वेक्टर और ये है अपने पास 1/4πε0 और यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और R12 कैप, और हमारा F21 कितना है, F21 वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और यहाँ माइनस का R12 का कैप। तो देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना F12 और नीचे बचेगा F21 और इधर बचेगा 1/-1। तो तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस इसको दे देंगे F21 वेक्टर। यानी बल तो लग रहे हैं, चित्र से ही हम जान गए थे कि बल तो लग रहे हैं, Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पर लगा रहा है, लेकिन दिशा विपरीत है। तो वही यहाँ पर भी आ गया है कि दिशा इसकी जो है विपरीत है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इसे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित कुल बल, कोई परीक्षण आवेश है तो किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित कुल बल भिन्न भिन्न बिंदु आवेशों के कारण आरोपित बलों के, यानी एक परीक्षण आवेश है उस पर जितना बल लग रहा है, फिर अन्य जो और आवेश रखे हुए हैं तो भिन्न भिन्न बिंदु आवेशों के कारण आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर वो सब जितना बल लगा रहे हैं उनको सबको ऐड कर लिया जाए सदिश रूप में तो उसको कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। एफ ये वो है, ओ का मतलब क्या है ओरिजिनल पॉइंट, यानी जो मूल आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, और ये पहले आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल है परीक्षण आवेश पर, ये Q2 आवेश के कारण, और ये Q3 यहाँ पे Q3 और ये डॉट Q1 के कारण। आगे चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल पर। ये दो आवेशित कणों के मध्य धात्विक माध्यम अथवा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये भी धातुएं हैं, उपस्थित हो तो इनके मध्य कार्यरत बल की गणना कीजिए। देखो दो आवेश हैं, इनके बीच में अगर माध्यम धात्विक हो तो क्या चलेगा। देखो माध्यम के लिए पहले तो हम लोग निर्वात के लिए क्या पढ़े थे 1/4πε0, ये निर्वात के लिए था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अगर हम माध्यम के लिए पढ़ें यही चीज़ तो 1/4πε केवल था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये माध्यम का फार्मूला होता है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि इप्साला आर इक्वल टू इप्साला बटे इप्साला नाट। तो यहाँ से अगर हम इप्साला कम इप्साला निकालेंगे तो इप्साला नाट इंटू इप्साला आर आ जाएगा। तो माध्यम में वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। तो अब आप देखेंगे कि धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक का मान है वो अनंत होता है, हम सारणी में पहले से बता चुके हैं। तो यहाँ पे Fm बराबर 1/4πε0 और इप्सिलॉन आर की जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे, और इसको 1/∞ भी कह सकते हैं यहाँ पर, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। भाई एक तो ऊपर है ही है, तो 1/∞ का मान कितना होता है 0। तो ये सारा सिस्टम कितना आ गया बल 0, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल नहीं लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।